मैं आपसे अध्याय 3 दंडों के विषय में धारा 53 से लेकर 75 के बारे में बात कर रहा था। धारा 53 आईपीसी के तहत दंड के प्रकारों के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार के दंड आपको बताए गए। दंड के प्रकार जो हैं वह 6 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से तीसरे नंबर का जो दंड है वह निरसित कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। तीसरे प्रकार का जो दंड है वह हटा दिया गया है। पहला जो दंड है वह मृत्यु दंड बताया गया है। दूसरा जो है वह आजीवन कारावास के बारे में बताया गया है, जो कि हमेशा कठिन कारावास ही रहता है। और तीसरा जो है वह निरसित कर दिया गया है। और चौथे जो है दंड के प्रकार वह कारावास हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, कठोर और सादा। 5वां जो है संपत्ति का समर्पण, ये केवल कुछ ही मामलों में लागू होता है। और 6ठा जो है वह जुर्माना। तो संपत्ति का जो समर्पण है वह केवल धारा 126, 127, 169 आईपीसी में लागू होता है। इससे संबंधित अगर आप केस लॉ जानना चाहें तो वह है RS जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह कहा गया माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि धारा 126, 127, 169 तथा राजनीतिक अपराधों के मामलों में ही कुछ संपत्ति जब्ती का दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी मामले में नहीं दिया जा सकता है। धारा 54 जो है वह मृत्यु दंड के लघुकरण से संबंधित बताई गई है कि कोई भी अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार किसी जो मृत्यु दंड को अन्य किसी दंड में लघु कर यानी छोटे रूप में कर सकती है। और जब ऐसा वो करेगी तो उसके लिए उसको अपराधी की सम्मति लेना आवश्यक नहीं होगा। धारा 55 के अंतर्गत जो है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। तो अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक नहीं हो, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से उसको लघुकृत या कम कर सकेगी। 14 वर्ष से अधिक नहीं हो। 55A आईपीसी के अंतर्गत भी समुचित सरकार की परिभाषा या समुचित सरकार क्या होगी ये बताया हुआ है। वह आपको बताती है कि मृत्यु दंडादेश या जिन विषयों पर कार्यपालन शक्ति अगर संघ की है, संघ राज्य की है, तो वहाँ केंद्रीय सरकार, और जहाँ मामला राज्य से में दंडाविष्ट हो, चाहे वह मृत्यु दंड का हो या किसी और कारावास का हो, तो उस विषय पर अगर शक्ति राज्य सरकार की है तो राज्य सरकार अभिप्रेत है, यानी केंद्र के मामलों में केंद्रीय सरकार और राज्य के मामलों में राज्य सरकार समुचित सरकार कहलाएगी। धारा 57 आजीवन कारावास से क्या अर्थ लगाएंगे। बहुत सारे मेरे साथियों से हमेशा मैं ये सवाल करता रहता हूँ। ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो सुन लें। पहला 14 वर्ष, दूसरा 20 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष और चौथा आजीवन यानी मृत्यु पर्यंत तक। आशीष पाल जी ने दिया जवाब बचा हुआ जीवन यानी कि मृत्यु पर्यंत तक। कोमल जी ने भी यही जवाब दिया है। टोंक न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से आया है 20 साल। तो हमारे मित्र माननीय लक्ष्मण जी को मैं यहाँ कहता हूँ कि वे अपने आंसर को थोड़ा सा करेक्ट कर लें। तुल्य भिन्नों के रूप में जहाँ गणना की जानी हो वहाँ आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा, अन्यथा आजीवन कारावास का अर्थ है जीवन पर्यंत तक उसको कारावास में रखना। जब तक उसकी सांस है, जीवन है, उसको कारावास में रखा जाएगा। ये अलग बात है कि धारा 54 और 55 के तहत समुचित सरकार उसके दंडादेश को लघुकृत कर सकती है, छोटा कर सकती है। तो सामान्य अर्थ में आजीवन कारावास का मतलब है पूरा शेष जीवन उसको अर्थात मृत्यु पर्यंत तक कारावास में रहना। केवल तुल्य भिन्नांक के रूप में जहाँ गणना की जाएगी वहाँ उसका अर्थ 20 वर्ष माना जाएगा। फ्रैक्शन जहाँ गिने जाने, फ्रैक्शंस जहाँ समीकरण के रूप में जहाँ उसे गिना जाना है वहाँ 20 वर्ष होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक मेरा जवाब पहुँच गया होगा। और अगर मेरी बात आपको उचित नहीं लग रही है तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ न्याय निर्णय आप लोगों के समक्ष दे रहा हूँ, जो आप लोग नोट कर लें। सबसे पहले गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 600। नंबर 2 राज्य बनाम मोरे AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1995। नंबर 3 अशोक कुमार बनाम भारत संघ AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 1792। नंबर 4 लक्की बनाम राजस्थान राज्य AIR 1996 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 2965। नंबर 5 सुभाष चंद्र बनाम कृष्णपाल AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 1903। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय के वो न्यायिक निर्णय हैं जिनमें इस बात को कहा गया है कि आजीवन कारावास का सामान्य अर्थ पूरा शेष जीवन यानी मृत्यु पर्यंत तक कारावास में रहना है। धारा 58 और 59 जो है आईपीसी की वह निश्चित कर दी गई है। धारा 60 आपको यह स्पष्ट करती है कि दंडादेश कारावास, जो दंड के आदेश में जो भी कारावास दिया गया है उसमें से कुछ भाग या पूरा ही कारावास कठिन या सादा हो सकेगा।
केवल यही बताती है कि न्यायालय ही ये सक्षम होगा कि वह निर्दिष्ट करे कि जो दंडादेश दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, वह पूरा ही या उसका कुछ भाग जो है वह सादा या कठिन हो सकेगा। धारा 61 व 62 जो है वो लोपित कर दी गई हैं या निरसित कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। अब जो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है उसमें से हम जो अगला प्रकार है जुर्माना या जुर्माने का जो अंतिम प्रकार बताया गया है कि जुर्माना हो सकेगा, ये भी एक प्रकार का पनिशमेंट है।